सनातन परंपरा का प्राचीन पर्व, भाई बहन के रिश्तों को स्थायी पवित्रता प्रदान करने वाला महापर्व रक्षाबंधन पर सभी साथी रिपोर्टर्स की ओर से देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। बैतूल शहर में यातायात व्यवस्था दिन ब दिन बदहाल होती जा रही है। बसें मनमर्जी से बिना निर्धारित स्टॉप के रुकती हैं। सड़कों पर मनमर्जी से वाहन पार्क किए जा रहे हैं। कई वाहनों के फिटनेस और परमिट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवरलोड सवारियों के कारण आम जनता की जान जोखिम में है। सबसे बड़ा सवाल आरटीओ और यातायात विभाग से है। यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं। जनता में ये भी चर्चा और आरोप है, कुछ मामलों में मिलीभगत या आर्थिक लेन देन के कारण कार्रवाई नहीं होती। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यदि ऐसा है तो जांच होनी चाहिए। जब पूरे प्रदेश में बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान और फिटनेस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है, तो बैतूल में भी नियमित और सख्त जांच क्यों नहीं हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी जवाब दें। बैतूल की सड़कों पर नियम कब लागू होंगे? ओवरलोडिंग पर कब कार्रवाई होगी? बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों की जांच कब होगी? और सबसे बड़ा सवाल, आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जनता जवाब चाहती है, कार्रवाई चाहती है। कब तक चलेगी यह मनमानी? बैतूल 4 लेन स्थित गोल्डन ट्रांसपोर्ट के पास खड़े करीब 11 से 15 ट्रकों के डीजल चोरी होने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा घटना रात करीब 12 बजे से 3 बजे के बीच की है। जानकारी के अनुसार ट्रकों में पर्याप्त मात्रा में डीजल मौजूद था। आरोप है कुछ लोगों ने कथित रूप से कट्टा और तलवार दिखाकर कंडक्टर को धमकाया। इसके बाद डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार करीब 500 से 1000 लीटर डीजल चोरी होने की बात सामने आ रही है। कई ट्रकों के डीजल सेंसर भी तोड़े जाने की जानकारी है। लोगों के अनुसार पिछले करीब 2 महीनों में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। पूर्व में पेट्रोल पंप पर डीजल चोरी की घटना सामने आने और पुलिस को सूचना दिए जाने की बात कही जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे चैनल अखबार के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बैतूल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी बैतूल और कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की और जाँच की जा रही है। पुलिस जाँच में स्पष्ट होगा वारदात को कितने लोगों ने अंजाम दिया, कितनी मात्रा में डीजल चोरी हुआ, क्या आरोपियों ने वास्तव में हथियारों के बल पर कंडक्टरों को धमकाया था। लगातार हो रही घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई जरूरी है। सवाल यही है, बैतूल 4 लेन पर बार बार हो रही डीजल चोरी की घटनाओं पर पूरी तरह कब लगेगा अंकुश? सारा लिए क्या मामला हुआ यहाँ पर? भैया मैं यहाँ 6 बजे आया गाड़ी के पास, मेरे को बुधनी जाना था। ट्राइडेंट का माल है, गठान भरी हुई गाड़ी। अब मैं जैसे स्टार्ट करा मैंने गाड़ी में तो पूरा जीरो हो गया मेरी गाड़ी का। टैंक तोड़ के, ढक्कन तोड़ के डीजल गया। उसके बाद में मैंने पूरी गाड़ियों को चेक करा, मेरी गाड़ी के अलावा तो बाकी की जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी सब में ढक्कन तोड़ के डीजल निकाल लिए। 15 गाड़ी 14-15 गाड़ी का। फिर गाड़ी में कंडक्टर नहीं था क्या? कंडक्टर था मगर उसका मोबाइल नहीं था। लगा के चोरी कर रही है, कट्टा लगा के? कट्टा लगा, तलवार लगा के चोरी कर रही है। कंडक्टर अकेला क्या कर लेगा यार बच्चा? किसने बताया आपको ये कट्टा और तलवार लगाया? इनोवा गाड़ी से आए थे। कंडक्टर ने। कंडक्टर ने बताया। तो टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर? 13-14 गाड़ी है। 13-14 गाड़ियाँ हैं। जी। तो टोटल कितना डीजल गया होगा? कम से कम 500 लीटर। हाँ, 500 लीटर। 150 तो एक ही गाड़ी में से गया, 50 एक गाड़ी में से। 150-200 तो मेरी गाड़ी में था। हाँ। बाकी के सब में चिल्लर 25 में 50, किसी में 100, किसी में 70, ऐसा मिला के कम से कम 400-500 लीटर डीजल चला गया। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को क्यों नहीं दी थी? ये मैं 6-6:30 बजे आया। मैं सवेरे सेठ को बुलाया, सेठ आए, सब लोकल की है। उसके बाद में फिर हमने सब तहकीकात करे। यहाँ पे तो पूरी गाड़ियों के पूरे टैंक उखड़े हुए, डीजल निकला हुआ। फिर उसके बाद में सबको बुलाया, एक एक करके सब मोटर मालिकों को जमा करे हम। ठीक है। आपका? राजा जी। क्या घटना हुई? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ। शैलेंद्र राठौर जी हमारे अध्यक्ष है जी। और ये 4 लाइन के स्क्वायर पे पार्किंग के लिए हम लोग पार्किंग में गाड़ियाँ लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट है हमारा यहाँ महीने में 4थी बार डीजल की चोरी है और ये चीज़ हमने पुलिस के संज्ञान में 4 से 5 बार डाल चुके हैं, फिर भी चोरी रुक नहीं रही है। कल रात में 15 गाड़ियों के डीजल टैंक के ताले तोड़े हैं और डीजल सेंसर, डीजल मतलब 1000 लीटर करीब डीजल गया है गाड़ियों में से। और ड्राइवर कंडक्टर देखे हैं तो कट्टे हथियार लेके रोड पे उतर के ड्राइवर कंडक्टर को डरा के डीजल सामने निकाल के चले गए हैं। लगभग कितने की लूट हुई होगी? ये लगभग 1 से 1.5 लाख करीब की। हाँ। जैसे आप बता रहे थे एक सेंसर ही 50,000 का है। एक सेंसर वो 500 जैसे डीजल चोरी हुआ है 50-60 हज़ार रुपए का। नहीं, अभी बता रहे हैं 500 लीटर करीब डीजल गया लगभग। नहीं 1000 लीटर एक गाड़ी में ही था। 500 लीटर जो 50,000 का बोल रहा हूँ मैं। हाँ। बाकी 1 से 1.5 लाख रुपए का डीजल चोरी हुआ है। एक गाड़ी रात में, असल में कल त्योहार था तो फुल टैंक करा के गाड़ी खड़ी हुई थी। अच्छा।
तो वो एक ही गाड़ी से 50-60 हज़ार का डीजल गया है और बाकी 1 से 1.5 लाख रुपए का टोटल नुकसान हुआ है। 13-14 गाड़ी है जिनके ताले टूटे हैं। सनातन परंपरा का प्राचीन पर्व, भाई बहन के रिश्तों को स्थायी पवित्रता प्रदान करने वाला महापर्व रक्षाबंधन पर सभी साथी रिपोर्टर्स की ओर से देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री एवं खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद बुधवार को प्रथम जिला आगमन पर बड़वानी जिले में स्वागत किया गया। ठीकरी से लेकर अंजड़ तक भाजपा कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों ने स्वागत कर शक्ति प्रदर्शन किया। गजेंद्र सिंह पटेल का जिले के प्रवास द्वार ठीकरी में आगमन हुआ। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पूर्व सांसद सुभाष पटेल सहित जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चौपाटी पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का पूजन अर्चन करने के बाद ढोल ताशों के साथ स्वागत यात्रा निकाली गई। रास्ते भर बनाए गए स्वागत मंचों पर आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। कहीं जेसीबी तो कहीं तोप से पुष्प वर्षा की गई। कुआ, दवाना, तलवाड़ा सहित कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शाम करीब 6 बजे काफिला अंजड़ पहुंचा। गायत्री मंदिर चौराहे से लेकर नगर के विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। गजेंद्र पटेल ने टंटिया मामा भील और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। श्री कृष्ण चौक पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान गजेंद्र सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राजपुर रोड पर उनका केले से तुलादान किया। नगर परिषद में अध्यक्ष मांगीलाल मुक्काती सहित पार्षदों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र में पहली बार पहुंचे गजेंद्र सिंह पटेल के स्वागत में पूरे मार्ग पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग नजर आई। शाम करीब 7 बजे उनका काफिला बड़वानी के लिए रवाना हुआ। सनातन परंपरा का प्राचीन पर्व, भाई बहन के रिश्तों को स्थायी पवित्रता प्रदान करने वाला महापर्व रक्षाबंधन पर सभी साथी रिपोर्टर्स की ओर से देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समाज की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल बुधवार दोपहर 3 बजे के दरमियान बताया। इस कार्यक्रम में बड़वानी जिले सहित आसपास के जिलों से पहुंचे 14 जोड़ों का निकाह कराया गया। निकाह के बाद नव दंपतियों को गृहस्थी का सामान और उपहार भेंट किए। निकाह के बाद जोड़ों के खुशहाल जिंदगी, अमन चैन, तरक्की के लिए दुआ की गई। इसके बाद सभी के लिए लंगर आम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में एसपी श्री पद्म विलोचन शुक्ला पहुंचे। मुस्लिम समाज को मुबारकबाद दी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। वहीं जिला सदर इदरीश खान ने समाज में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताते हुए कहा, नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को इससे बाहर निकलने के लिए समाज की ओर से कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी संबंधित बच्चों के माता पिता से संपर्क कर समझाइश देगी। इसके साथ ही युवाओं को शिक्षा से जोड़कर बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने की पहल भी की जाएगी। हमारे बुजुर्ग आप तमाम आए हुए बुजुर्गों का जिनकी गहराइयों से सम्मान खैर मकदम पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। निकाह के वाले वासी पूरी होती की वजह से मुझे तल्ला करे अभी निकाह सेक्टर के सामने बड़े पटेल साहब कमेटी आपका तहरीर से इस्तेमाल करती है। मस्तूरा से गुजारिश है लेडीज सेक्टर में जाइए, अभी निकाह नहीं हुए हैं। पीछे मस्तूरा का बहुत बड़ा सेक्टर बना हुआ, पीछे जाए जुड़ाने की उधरी है। नाश्ता कमेटी माशाअल्लाह अपनी मेहनत इंतजाम दे रही है। स्कूल के सरदार काजू रखना और
और इंशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग आप तमाम आए हुए बुजुर्गों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल खैर मकदम पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। निगाह के वाले वापसी पूरी होती कि वो तो मुझे तल्ला करे अभी निगाह बाकी है। हाँ अभी सेंटर के सामने बड़े पटेल साहब बताइए इज्तिमाई शादी कमेटी आपका तहरीर से इस्तकबाल करती है। मस्तूरात से गुजारिश है बराबर लेडीज सेक्टर में जाइए, अभी निकाह नहीं हुए हैं। पीछे मस्तूरात का बहुत बड़ा सेक्टर बना हुआ, पीछे जाए दुकानें भी उधर ही है। नाश्ता कमेटी माशाअल्लाह लेकर जाने का अपनी मेहनत से अंजाम दे रही है। तालिमा स्कूल के सदर काजू रखना रसूल वक्त बैठने के लगा माशाअल्लाह बड़ी खुशी होती है कि आपको बताए हुए हम सभी बच्चे इस काम को पाए तक पहुँचाने की कोशिश। इज्तिमाई शादी के सदर मोहम्मद और उनके रायकिन सरफुल हक शेख कोशिश करते हैं कि बराए मेहरबानी यानी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप खाना यहाँ से जरूर लेकर जाएंगे। एक बार फिर से गैस चूल्हा दिया गया है। हम कमेटी की ओर से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा साल जो इस फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं उन्होंने प्रयास किए, कुलसित प्रयास किए, लेकिन बड़वानी के हिंदू मुस्लिम एकता ने कभी इस प्रकार की घटना को नहीं होने दिया। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति आती है तो हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई आपस में बैठकर और किसी भी समस्या का यहाँ निराकरण कर देते। ये बहुत बड़ी बात बड़वानी शहर की है। और मैं आज मोहम्मद साहब के इस जन्मदिन पर ईद मिलादुन अवसर पर इस आशा करता हूँ कि हमारा ये शहर अमन शांति हमारे शहर में बनी रहे और हमारे शहर के बासिंदों का चौमुखी विकास होता रहे और हजरत मोहम्मद साहब पैगम्बर साहब का जो इस ईद मिलादुन नबी का जो जलसा निकला वो बड़ा शुक्रिया। वो असद मौलाना की बात है। मिलादुन नबी है, आज ईद मिलादुन नबी है। करम बनकर, वफा बनकर, अता बनकर, सखा बनकर, अरे खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफा बन किया, गुलपोशी की, जगह जगह तबरुकात तकसीम किए नबी के सदके में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा साल भी आप इसी तरह अपना काम पेश करके तो इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें सेक्टर के हमारे बड़वानी नगर में एक जी, तो ये वो स्टेज है जिस स्टेज को हम पिछले लगभग 1 घंटे से सजाने के लिए कामयाब इज्तिमाई शादी को भी आप कामयाब बनाएं और मेरे नबी को भी कामयाब बनाएं। और इरफान भाई एयरपोर्ट से मैं गुजारिश करता हूँ कि लंगर खाने के पास पहुँचे, वहाँ की फहरिस्त कर देखें। आपको हमारे खाने के बाद बहुत ही जल्द नजर नबी लंगर का शुरुआत हो जाएगी। संवाद करना चाहते हैं तो साहब की एक खासियत यह है कि आपने सीधे जनसंवाद का मौका आम इंसान से लेकर खास तक को दिया है और जनसंवाद के माध्यम से आप आम व्यक्ति से जुड़े हैं। ये वो तमाम खासियतें हैं जिन्हें आप अपने साथ जोड़े हुए हैं और इन सब के साथ अगर आप पुलिस कप्तान हैं तो हम चाहेंगे कि आप आएं और हम सब पे अपने ख्याल शेयर करें। सर प्लीज जोरदार तालियों के साथ सर का साथ सब खाना पहुंचाने की जहमत गवाना करें। हमारे संवादी बड़वानी जिले के
विधायक महोदय मंडोई साहब, मित्रवत मेरे बड़े भाई लहरी साहब, सम्मानीय मंच, सम्मानीय उपस्थित सभी सज्जन, लहरी साहब ने संक्षिप्त बात की बात कही है। वैसे मैं आपको बताऊं, पुलिस वालों को बोलना नहीं आता, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हम लोग बहुत कम बोला करते हैं। तो मैं अपनी बात बहुत ही कम शब्दों में, कुछ कम वाक्यों में बताऊंगा। आपका कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और लहरी साहब ने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया, भाई साहब ने भी बताया। मैं जो कुछ आपको दिखाई दे रहा हूँ लहरी साहब की ही देन है। जो पेंटिंग बनी है या मेरी जितनी भी किताबें आई हैं, बुक आई हैं, वो सब लहरी साहब का कमाल है। हम तो गद्य लिखते हैं, उसका चित्रांकन, उसको पिक्टोरियल ग्राफिक में लहरी साहब ही बदलते हैं। हम जो भी हैं वो इन्हीं के बदलते हैं, मान लीजिए। हमारा तो बहुत बड़ा योगदान नहीं है, एक छोटी सी दिशा दिखाना। मैंने आज अपनी एक शर्त का उल्लंघन किया है और वो कयूम साहब का आदेश था और हम सबको यहाँ आए हैं। मैं सामान्यतः उन स्थानों पे नहीं जाता जहाँ 3D का उल्लंघन होता है। तो यहाँ 2 चीज का तो पालन हुआ है, दहेज और दारू नहीं चली है, पर तीसरे डी का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, अपेक्षा करूंगा, मैं तीसरा डी मैं दहेज, दारू और डीजे की बात करता हूँ। डीजे, आपने मुझे कल ही किसी ने बताया, एक डीजे 1.5 लाख रुपए का आता है, 1.5 लाख रुपए का, यानी 15 डीजे चल रहे थे। मुझे मेरे पे जो 15 से 16 डीजे थे आज, आप कितना पैसा आप लोगों ने पानी में बहा दिया। पानी में बहे क्या? बिल्कुल नाली में। तो मैं पूरी कमेटी से गुजारिश करूंगा कि अगली बार अगर मैं रहा तो मैं उसी शर्त में आऊंगा जब डीजे नहीं रहेगा। एक हमने 3S पे भी बात की है, चूंकि हमारा जिला है बहुत कम पढ़े लिखे के आया हमारे। जिस तरह से सबसे पहले तो मैं आप सबको आज जो हमारा इतना बड़ा त्योहार है ईद मिलादुन्नबी का, आप सबको बधाई, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतने पवित्र दिन हम आए हुए हैं, तो हम कुछ ऐसा करें जैसा कि लहरी साहब ने बताया, चाहे मैं हजरत साहब थे, उन्होंने जो समाज के सभी वर्गों को, सभी अंगों को जो राह दिखाई है, उस पर हमको कुछ काम करें। हम लोग तो छोटी बुद्धि के लोग हैं, मनुष्य हैं, ईश्वर तो है नहीं, पर हम अपने दिशा में जो प्रयास कर सकते हैं वो करने का हमको कोशिश करनी चाहिए। तो हजरत साहब, ईश्वर, पैगंबर, जो भी आप नाम दें, उनसे ही प्रेरणा लेके हम लोगों ने यहाँ 3S मॉडल भी चलाने की सोची है, जो कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन, जो हमारे देश की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे भाई लहरी जी ने बोला, जो लड़कियों की, महिलाओं की शिक्षा, शायद इस देश को जो सर्वाधिक जरूरत चीज है वो शिक्षा की है। शिक्षा और साक्षर में बहुत अंतर है। तो हमें इन तीजों, जो स्वास्थ्य पे भी हम बहुत पीछे हैं। मुझे लगता है कि हम जितने यहाँ बैठे लोग होंगे उसमें से 95% अनफिट लोग होंगे, चाहे हम युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो। 95% लोग अनफिट होंगे। तो हमें स्वास्थ्य पे भी जोर देना है। तीसरी चीज आती है स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी हम अपना कार्य, अपना बिजनेस, अपना धंधा, नौकरी जो करने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि हम हमारी शिक्षा का हम दुरुपयोग करें, किसी अन्य विधाओं में करें। तो इन तीनों चीजों के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम समाज में, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, कोशिश करें कि हमारा समाज उन्नत समाज बने और बड़वानी जिले का नाम, बड़वानी शहर का नाम भारत के अग्रणी जिले में हो सके। यही आप सबसे गुजारिश है। और आप लोगों ने इतने अमन चैन से आज का त्योहार संपन्न किया, मनाया। हम पुलिस वालों को 1% दिक्कत नहीं हुई, चाहे ठीकरी से लेके खेतिया तक और बड़वानी से लेके सेंधवा तक बड़े शांतिपूर्वक त्योहार मना है। बस कमी एक ही थी कि डीजे बहुत थे। तो अगली बार में आप सबसे गुजारिश रहेगी कि डीजे कम रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दोनों ही ओहदेदारान, एक जिले के ओहदेदार और सर, आज सुन्नत मुस्लिम जमात की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, यहाँ पहुँचे आप, कैसा लगा? जी, सबसे पहले तो आज हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी पर बड़वानी ज़िले की समस्त जनता को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज पूरे समाज ने, पूरे ज़िले ने, सभी नागरिकों ने बड़े
शांतिपूर्वक और बड़े खुशी से ये त्यौहार मनाया है। और आज मुझे इस अवसर पर यहाँ शामिल होने का मौका मिला और बड़े अच्छे से, बड़े धूमधाम से सभी लोगों ने यहाँ जो आज यहाँ निकाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और मेरी तरफ से पूरी कमेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज आपके कार्यक्रम में एसपी साहब पहुँचे, जनप्रतिनिधि भी पहुँचे, क्या कुछ कहा? आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इज्तिमाई शादी के मंच से क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र मंडलोई जी और जिला पुलिस अधीक्षक श्री पद्म विलोचन शुक्ल जी प्रोग्राम में आए, और पुलिस विभाग की तरफ से जो उनका जो 3D प्रोग्राम चल रहा है, मैं जिला मुस्लिम कमेटी की तरफ से तमाम मुस्लिम आवाम की तरफ से उस प्रोग्राम के लिए उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हर समाज की आज के समय की बुराई नशा ही है, नशे के ऊपर एक बढ़िया काम वो कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि नशा मुक्ति होना चाहिए, और इसी का एक मैसेज उन्होंने दिया। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर उन्होंने एक मैसेज दिया, क्योंकि जिला मुस्लिम कमेटी पिछले 20 सालों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके ही काम कर रही है, और लगातार उसके ऊपर काम हो रहा है और होता रहेगा। नशा मुक्ति इस्लाम मुसलमानों में भी सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, उसको लेकर कमेटी क्या कदम उठाएगी? आज के दौर को देखते हुए देखा जा रहा है कि वास्तव में जिन कामों को इस्लाम ने और शरीयत ने हराम करार दिया गया है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि नशा अपने पैर मुस्लिम आवाम में भी बढ़ाता जा रहा है। हमारी तमाम जितने भी हमारे सदर हजरात हैं, जिम्मेदार हजरात हैं, वो तमाम परिवार के जो जिम्मेदार हजरात हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें, अपने बच्चों पे देखें और इस नशे को इससे दूर करने की कोशिश करें, ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशनों को इससे हमारा जो खराबा होना है उससे बचाया जा सके। नशे को खत्म करने के लिए कमेटी कोई कदम उठाएगी? नशे को ख़त्म करने के लिए हम जगह जगह पे जाके मीटिंगें करेंगे, जिम्मेदार हजरात से रास्ता कायम करेंगे, और वो तमाम लोग जो नशे में लिप्त हैं या नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो और उसको इन तमाम इससे जो होने वाली बुराई और नुकसान है उससे अवगत कराने की कोशिश करेंगे, ताकि वो सही रास्ते पे आ सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुसलमान समाज थोड़ा सा पिछड़ा हुआ रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे लोग वापस आगे की तरफ आए हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे तमाम बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बन रहे हैं, और आगे भी शिक्षा को लेके हम काम करते रहेंगे और लगातार शिक्षा को आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। आज कितने जोड़ों का निकाह हुआ? आज सुन्नत मुस्लिम जमात व दारुल कजात की जानिब से इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इसमें अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि 14 जोड़े इस यहाँ पे निके में शामिल हुए थे और उनके निके हुए हैं। कहाँ से लोग आए थे? पूरे बड़वानी जिले के और बड़वानी के आसपास के एतराफ़ से तमाम लोग शामिल हुए। कितनी पब्लिक पहुँची होगी? लगभग 5000 के आसपास पब्लिक यहाँ पहुँची है। हरदा जिले के टिमरनी विकासखंड के अंतर्गत नगर टिमरनी में बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था चरमराई। काफी लंबे अरसे से स्वास्थ्य केंद्र की इमारत जर्जर हालत में पहुंचती जा रही है। अधिकांश हिस्सों में छत से पानी झरने की भांति टपक रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाखों रुपए इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए लगाए जा चुके हैं, फिर भी समस्या जस की तस है। छतों से लगातार बारिश का पानी अंदर गिर रहा है। बिजली पंखे फॉल्ट हुए, छत से गिर रहे पानी को टपों में एकत्रित किया जा रहा है। फर्श पानी से भरा है। मरीज स्टाफ जान हथेली पर लेकर वहां उपचार हेतु मौजूद है। लगभग सभी कमरों में यही स्थिति है। डीएमओ डॉक्टर जय सिंह कुशवाहा ने बताया, वरिष्ठ कार्यालय को समस्या से अवगत कराया गया है। वैकल्पिक निदान किए जाएंगे। नई बिल्डिंग का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है। बिल्डिंग से पानी चूर रहा है, मरीज और डॉक्टर सारे कर्मचारी परेशान हैं। क्या व्यवस्था है? क्या है, पानी तो पूरी पुरानी बिल्डिंग है, पानी सब दूर गिर रहा है। ये मैंने सीएम साहब को भी बता दिया था, और नए भवन का बनने का प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है ये अक्टूबर की नया भवन। इसके पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं ऊपर। कैसी है, पानी कम तो हुआ है, बाकी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। सनातन परंपरा का प्राचीन पर्व भाई बहन के रिश्तों को स्थायी पवित्रता प्रदान करने वाला महापर्व रक्षाबंधन पर सभी साथी रिपोर्टर्स की ओर से देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। बढ़ती महंगाई और शक्कर के लगातार बढ़ते और अनियंत्रित दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज रानू ठाकुर के नेतृत्व में भैंसदेही मंडलम अध्यक्ष मोहित राठौर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। नगर के शीतला चौक से रैली निकाली गई, जो कि बाजार चौक होते हुए बस स्टैंड पर पहुंची।
रैली के दौरान भैंसदेही नगर में घूमकर नगर के दुकानदारों और आम जनता महिलाओं को शक्कर देकर गले में प्याज की माला पहनकर सरकार को जमकर घेरा। महंगाई को कम करने को लेकर नगर में घूमकर शक्कर बांटकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा ने सरकार पर आम जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, महंगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा, रसोई से जुड़े जरूरी सामान के दाम बढ़ने से आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है। पेट्रोल में गन्ने के इस्तेमाल के कारण शक्कर के दामों में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रानू ठाकुर ने कहा, चीनी के दामों में बढ़ोतरी ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताते हुए सरकार से आम जनता को राहत देने की मांग की है। बढ़ती महंगाई, शक्कर के भाव कम करने को लेकर कांग्रेसियों द्वारा नगर भ्रमण किया, रैली निकाली गई। रैली के साथ में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनय शंकर पाठक, धर्मेंद्र मालवीय, बबन राठौर, तिलक पटेल, राजू महाले, राजकुमार साहू, प्रीतम ठाकुर, सुभाष मौर्य, सतीश शारे सहित अधिक संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। 2014 के बाद सस्ती हुई। इथेनॉल के नाम पे सीधे गन्ने से इथेनॉल बना दिया। आज शक्कर की कमी पूरे देश के अंदर हो गई और दुर्भाग्य ये है कि जो देश, हमारा भारत देश, शक्कर एक्सपोर्ट करता था, अब उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो और पहले ये होता था कि मिलावट के नाम पर लोगों के ऊपर कार्रवाई होती थी। अब सरकार खुद मिलावट कर रही, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला रहे। पुराने ज़माने में ये हुआ करता था कि वो राजदूत होती थी, बजाज सुपर हुआ करती थी, तो बोलते थे कि किसी की गाड़ी खराब करना है तो उसमें शक्कर डाल दो। तो वही हालत सरकार ने कर दी है कि पेट्रोल के अंदर शक्कर मिला के लोगों की गाड़ियों में डलवा रहे हैं और गाड़ियां बर्बाद कर रहे हैं। मेरी खुद की पेट्रोल गाड़ी है, वो E20 वाला ही पेट्रोल मिल रहा है, वो डालते हैं तो ना उसका एवरेज आता है ना पिकअप होता है। तो ये देश की सरकार अनपढ़ जाहिलों के हाथ में सरकार आ गई है, जिनको समझता नहीं देश को कैसे चलाना है। प्याज महंगा होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि मैं प्याज नहीं खाती, मुझे कोई लेना देना नहीं, तो बाकी जनता तो खाती है। अभी शक्कर महंगी हो गई तो नितिन गडकरी जी और ये कैलाश विजयवर्गीय जी बोल रहे हैं कि मीठा कम खाना चाहिए। अब तुम जनता को ये बताओगे कि क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये देश स्वतंत्रता से बाहर हो चुका है, फिर गुलाम हो चुका है और इसको कांग्रेस पार्टी वापस स्वतंत्र। किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन था? आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारे आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निलय डागा जी और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पंकज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जनों ने ग्रामीण जनों से मिलकर के, नागरिकों से मिलकर के ये बताया कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, शक्कर के दाम बढ़ गए हैं। विरोध जब विपक्ष करती है तो कैलाश विजयवर्गीय जी बयान देते हैं कि बोले मीठे से नुकसान होता है, मीठा खाना छोड़ दो। स्मृति ईरानी बोलती है अगर प्याज के दाम बढ़ जाए, और वो निर्मला सीतारमण जी तो बोले हम तो प्याज ही नहीं खाते। आम जनता तो प्याज खाती है, आम जनता तो शक्कर खाती है, चाय पीती है, मिठाई के लिए। आज रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार पर जिस प्रकार की महंगाई का उपहार मोदी जी ने, मोहन यादव जी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और ये सनातन विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ये जनता के विरोध में हमेशा काम करते हैं। इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था और महंगाई बढ़ा दी, इसलिए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भैंसदेही के नेतृत्व में ये महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। सनातन परंपरा का प्राचीन पर्व, भाई बहन के रिश्तों को स्थायी पवित्रता प्रदान करने वाला महापर्व रक्षाबंधन पर सभी साथी रिपोर्टर्स की ओर से देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। अकोला से खबर। जमात इस्लामी हिंद पश्चिम जोन अकोला की ओर से वृद्धाश्रम में महत्वपूर्ण मानव सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वहां रह रहे लगभग 40 वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल कैंप और दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। सेवा कार्यक्रम में जमात इस्लामी हिंद अकोला के पश्चिम जोन के सदस्य और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बुजुर्गों की सेवा को सामाजिक और मानवीय दायित्व समझते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। मेडिकल कैंप के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की शुगर और ब्लड प्रेशर की जाँच की गई, साथ ही आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस मेडिकल कैंप में डॉक्टर हुज़ैफा खान और डॉक्टर मोहम्मद आसिम ने अपनी सेवाएं दी। स्वास्थ्य जांच के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया। जमात के कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों के साथ समय बिताया, उनका हालचाल जाना।
आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इस अवसर पर ओल्ड एज होम की परिस्थितियों को देखकर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के उस महान संदेश का एहसास और भी गहरा हुआ, जिसमें माता पिता बुजुर्गों के सम्मान और सेवा को ऊंचा स्थान दिया गया है। पवित्र कुरान में अल्लाह ईश्वर ने अपनी इबादत के साथ माता पिता से उत्तम व्यवहार करने पर जोर दिया। आज के दौर में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक चुनौतियों के बावजूद ये सराहनीय है। हमारे समाज में बड़ी संख्या में युवा माता पिता की सेवा देखभाल को जिम्मेदारी समझते हैं। जमात-ए-इस्लामी हिंद अकोला की पहल केवल मेडिकल कैंप और भोजन सेवा तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के लिए स्पष्ट संदेश था। बुजुर्गों की सेवा, उनका सम्मान, जरूरतों का ख्याल रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। माता पिता, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति प्रेम, सम्मान, सद्व्यवहार एक सभ्य और दयालु समाज की पहचान है। सक्रिय कार्यकर्ता सक्रिय जमात अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 16 कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर पश्चिम जोन के सदस्य शहर अध्यक्ष डॉक्टर अहमद उरूस तथा उत्तर जोन के सदस्य भी उपस्थित रहे। खेल दिवस के अवसर पर माय भारत हरदा एवं भाऊ साहब भुसकुटे शासकीय महाविद्यालय टिमरनी की NSS इकाई के संयुक्त तत्वाधान में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के जनजाति कार्य विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद DDOE के जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, SDOP सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, खेल जगत की हस्तियां, महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक, बड़ी संख्या में विद्यार्थी और युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के NSS एवं NCC के विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने उद्बोधन की शुरुआत हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को स्मरण करते हुए की। उन्होंने देश की युवा शक्ति को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, केवल मेडल जीतना पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रतिभा और उपलब्धियों के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद DDOE ने युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, रचनात्मक सोच को देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में खेल जगत की हस्तियों की उपस्थिति ने युवाओं का उत्साह बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं भोपाल में पुरस्कृत खिलाड़ी सुश्री खुशबू खान, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी एवं पुरस्कृत खिलाड़ी सुश्री मना मंडलेकर तथा एशियन गेम्स से जुड़े राष्ट्रीय एवं पुरस्कृत मलखंब खिलाड़ी प्रशांत भलावी ने युवाओं के साथ खेल यात्रा, संघर्ष, सफलता के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में महाविद्यालय की NSS इकाई छात्रा कश्यपी शर्मा ने खिलाड़ियों के लिए ऐसी सतत एवं व्यवस्था की विकसित करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की NSS इकाई छात्रा सुश्री कश्यपी शर्मा ने खिलाड़ियों के लिए ऐसी सतत एवं व्यवस्थित व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया, जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों की समय पर पहचान हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में युवाओं को माय भारत पोर्टल से जुड़ने और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज सहित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद DDOE ने पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर जिले में NHAI के कार्यों की भी समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने ग्राम कोठरा में विधायक डॉक्टर RK दोगने के निवास पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय कन्हैयालाल दोगने के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 24 घंटे में सुलझी हत्या की गुत्थी, 3 आरोपी गिरफ्तार। हरदा में अंधे कत्ल का पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक शशांक के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी शालिनी परस्ते के नेतृत्व में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रोशन लाल भारती पुलिस टीम ने गंभीर हत्या के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,90,500 रुपए की नकदी, वारदात में प्रयुक्त आला जरार बरामद किए हैं। मामला 24 अगस्त का है। थाना कोतवाली में लक्ष्मी नारायण जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके भाई परमानंद जाट को कोई अज्ञात व्यक्ति अपने साथ ले गया, उसे बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने रात भर परमानंद जाट की तलाश में संभावित स्थानों पर सर्चिंग की। अगले दिन सुबह ग्राम कुलवा में भागीरथ जाट के खेत के समीप नाले में परमानंद का शव मिला। शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद मामले ने हत्या का रूप ले लिया। घटनास्थल पर थाना कोतवाली पुलिस के साथ FSL की टीम ने जांच की और साक्ष्य जुटाए। शव का पोस्टमार्टम कराया, परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन, CCTV फुटेज, अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण शुरू किया। सुरागों के आधार पर पुलिस 3 संदिग्धों तक पहुंची। पूछताछ में सामने आई आरोपियों की भूमिका। पुलिस ने कमल, हरिओम, अक्षय को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ एवं विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर तीनों की अपराध में संलिप्तता पाई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।